हाँ तो बच्चों, मैं क्या कह रहा था। मैं ये कह रहा था बेटे कि जब कई टॉपिक एक साथ हम लोग मिला के पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे, एक दूसरे को अगर हम को रिलेट कर पाएंगे अच्छे से तो क्वेश्चन हमारे बनने लगेंगे। तो अब उसमें बेटा हम अगला टॉपिक ये देखने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि शॉर्ट कर दिया गया है। अगर इस पे अच्छे से फील ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक एक टॉपिक इसको इसमें सेपरेट लेकर के वीडियो बना दूंगा। परंतु बेटे अभी आप ट्राई करें इसे समझने के लिए, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेन रूप से हम ये समझना चाहते हैं। तो बेटे जो चीज़ हम लोग समझना चाहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक बेटा, ऑफ सॉल्यूशन। तो देख लें आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए एक छोटा सा वर्ड है, ये वर्ड है आपका सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। तो सभी बच्चों को ये पता है कि सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, राइट। तो एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोल सकते हैं इसके दो कंपोनेंट, एक को हम बोल सकते हैं सल्यूट, पहले को हम बोल सकते हैं ए, आप बात कर लें बी। तो ए हो गया बेटा सल्यूट, है ना। ए हो गया आपका सल्यूट हो गया बेटा, और बी हो गया आपका सॉल्वेंट। तो ये दो कंपोनेंट से मिलकर के ये सॉल्यूशन बनता है, राइट। अब ये एक पूरी हेडिंग मैं आपकी जानकारी के लिए आपको साझा कर दूं बेटे कि ये एक पूरी हेडिंग क्लास 12th के सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी है। तो बेटे 12th का तो सिलेबस वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें हम कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन की पूरी स्टोरी आपको सुना देते हैं, राइट। कुछ इसमें 11th में दिया गया है, कुछ 12th में है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बांटेंगे नहीं, हम यहीं पर सारी स्टोरी आपको सुना देते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप देखें सल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके तो सॉल्यूशन बनता है, और उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है क्या, कंसंट्रेशन, है ना। तो इसका अमाउंट जैसे सिंपली जो है ये वाला लेस होता है, ये ग्रेटर कंपोनेंट होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप जानेंगे। तो ये लेस होता है, ये लेस होता है, और ये लार्ज अमाउंट होता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, लेस है, लेस कम छोटा वाला कंपोनेंट, और ये लार्ज कंपोनेंट, स्मॉलर कंपोनेंट, बिगर कंपोनेंट, लार्ज कंपोनेंट, है ना, बिगर, ये लार्ज है। तो ज़्यादा अमाउंट इसका होगा और कम अमाउंट इसका होगा। ठीक है बेटा। तो इन दोनों का अमाउंट कितना है किसी भी सॉल्यूशन में, इन दोनों का अमाउंट कितना है, इस चीज़ को, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इमोशनली आप समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ ही सॉल्यूशन से जुड़ी हुई है। सेंस ये है कि सॉल्यूशन के बिना हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते, राइट। तो फिर उसके विषय में छोटी छोटी बातें, इमोशनल बातें तो ये है ही हैं। इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का अमाउंट क्या है। तो कंसंट्रेशन यानी इन दोनों का अमाउंट हम कैसे पता करेंगे, इन दोनों का अमाउंट हम पता करते हैं कंसंट्रेशन से, है ना। अगर हम कंसंट्रेशन जान जाएं किसका, सॉल्यूशन का, तो हम पता कर सकते हैं इन दोनों का अलग अलग अमाउंट, राइट। तो कंसंट्रेशन की को रिप्रेजेंट करने के कई मेथड हैं, है ना। नॉर्मली इसके लिए जो
यूनिट यूज की जाती है वो केमिस्ट्री में, तो वो मोल पर लीटर। लेकिन अब यहाँ तो हम मेथड ही सीखने जा रहे हैं, तो ये नॉर्मल एक यूनिट मैंने लिख दिया, ये इसकी यूनिट है कंसंट्रेशन की, जो बहुत ज़्यादा यूज होती है। लेकिन अब मेथड ही बहुत ज़्यादा आपको आपके सामने आ जाएंगे कई प्रकार के, तो यूनिट भी उस हिसाब से अलग अलग हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, तो आज का हमारा टॉपिक वही है विशेष रूप से, राइट। तो मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, तो यही है मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए हम इस चीज़ को देखते हैं वन बाय वन। हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम आपको पूर्णतया क्लियर कर दें। तो मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है ना, तो ये वाली हमारी हेडिंग है, methods to express the concentration of solution। ठीक है बेटा, तो इसके लिए जो है दो मेथड है सॉल्यूशन। तो हमने जैसा कि पहले डिस्कस भी किया है, इसके लिए दो मेथड है बेटे, तो उस दोनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो एक मेथड जिसे हम ए बोल दें, और एक मेथड जिसको हम क्या बोल दें, बी बोल दें। ठीक है, तो ये जो ए मेथड है, हम इसको चलिए कह लेते हैं कि ये फिजिकल मेथड है, राइट। तो हम इसको बोल देते हैं फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड। और दूसरे वाले को हम बोल देंगे क्या, केमिकल मेथड, राइट। तो ये है हमारा केमिकल मेथड। ठीक है बेटा, तो केमिकल मेथड में हम इसको शामिल करते हैं। ठीक है, अब ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस समझने का एक तरीका है। मेन चीज ये तो बहुत कम ही क्वेश्चन किया जाएगा, कौन सा फिजिकल मेथड है कौन सा केमिकल मेथड है, ये क्वेश्चन कभी नहीं किया जाएगा, शायद कभी ना किया जाए, समझ रहे हैं। तो मेन रूप से इसके मेथड जो हैं उसको हम वन बाय वन करके देखेंगे, राइट। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है इसके मेथड को समझना, तो ये कैसे है इसमें मैं मैक्सिमम करने का प्रयास करूंगा बेटा, और मुझे उम्मीद है कि आपको फील आएगी, राइट। तो अब इसमें जो नंबर वन, इसमें जो नंबर वन होगा बेटे, नंबर वन, तो हम बोलते हैं इसको मास बाई मास परसेंटेज। अच्छा, एक जो है अगर हम यहाँ पर एक पहले से, हालांकि बुक और सारी चीज़ें जो है वो अपने तरीके से अलग अलग बनाई हैं, अब आप वो पढ़ेंगे क्वेश्चन तो उसमें ज़रूर समझेंगे। हम लोग स्वतः एक जो है मेथड यहाँ डेवलप कर लेते हैं, तो उसको हम हमेशा फॉलो करेंगे, राइट। तो जैसे सपोज करिए कि हमने लिख दिया है, मान लीजिए हमने लिखा है, मैं यहाँ इस मेथड को डेवलप कर ले रहा हूँ, तो सपोज करिए यहाँ पर, सपोज करिए हमने जो है अगर वेट लिखा, वो सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट को चलिए हम डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अगर वॉल्यूम ऑफ क्या, डब्ल्यू ए बी ए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है ना, और फिर इसके बाद अगर हमने लिखा है व्हाट, एम ए है ना, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूट है ना। तो ये चीज हम जो है किसके लिए यूज करेंगे, सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे। देखिए ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपको समझाने का एक तरीका है ना। तो आप जैसे समझ जाएं, लेकिन अभी जिससे कि आप एक एक चीज़ें आपके सामने क्लियर रहें, तो उस लिए ऐसा जो है ये आपके सामने लिखा जा रहा है। जैसे अगर हम इसकी बात कर लें कि जैसे मान लीजिए हमने जो है डब्ल्यू बी लिखा कहीं पर,
या वी बी लिखा जा रहा है कहीं पर, और या यहाँ पर हम अगर एम बी लिख रहे हैं कहीं पर, तो इसे आप सॉल्वेंट के लिए समझेंगे, राइट। जैसे फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, और ये क्या है, मोलर मास ऑफ क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का तो कोई, हालांकि सॉल्यूशन का मोलर मास होता है लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी हम सॉल्यूशन के लिए कोई सफिक्स नहीं लगाएंगे, राइट। तो जैसे हमने ये लिख दिया तो ये सॉल्यूशन हो गया W, और मैंने B लिख दिया तो ये सॉल्यूशन हो गया, और अगर मैंने M लिख दिया तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये हम सॉल्यूशन के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं, राइट। तो ये कन्वेंशन बना लेने से आपको पहचानने में सुविधा होगी। W को हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैंने कहीं W लिखा है तो आपको समझना चाहिए कि मैंने लिखा है मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अगर कहीं पर हमने V लिखा है केवल, तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और कहीं पर अगर हमने केवल M लिखा है तो हम कह सकते हैं उसको कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन। जितने कंपोनेंट उसमें होंगे सबका मोलर मास उठा करके हम जोड़ देंगे। इसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, बाकी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देखें वन बाय वन, जैसे हम पहले नंबर 1 को क्या बोलते हैं, ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा, 9th में भी। तो ये हो गया WB अपॉन व्हाट, W मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको हम पढ़ते हैं मास बाई मास परसेंटेज, है ना। तो इसको हम शॉर्टकट में क्या पढ़ लेते हैं, इसको हम शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं मास बाई मास परसेंटेज, है ना। तो आपको पता है कि ये सॉल्यूशन का मास है, और ये जो है डब्ल्यू बी, ये सॉल्यूट का मास है। तो एक मेथड ये हो गया बेटा, जो छोटी छोटी बातें इसको हम जल्दी से निपटाएंगे। और दूसरा जैसे ये है मास बाई वॉल्यूम, और दूसरा हम ये मास बाई मास है, या वेट बाई वेट, जो भी आप पढ़ें। और दूसरा है मास बाई डब्ल्यू बी अपान वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। ठीक है बेटा। और तीसरे को हम क्या पढ़ लेंगे, तीसरे को हम पढ़ लेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये छोटी छोटी सरल बातें हैं जिनको क्लास 9th में भी आपने सीखा है, यहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको B बाई बी हम बोल देंगे, ठीक है बेटा। B बाई बी परसेंटेज, इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब इसके बाद जो चौथा, पांचवा, छठा मेथड सब सेम ही है। कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ जनरल बातें यहाँ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे चौथा है पीपीएम, तो पार्ट पर मिलियन, है ना। चौथा है आपका पीपीएम, है ना, पीपीएम। तो पीपीएम, पीपीएम को समझाने के लिए, तो पीपीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसके कई फार्मूले यूज होंगे। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ वन कंपोनेंट, है ना। तो ये है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, है ना। वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ठीक बेटा, मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 9। अब इसका एक हम एग्जाम्पल, इसका ये चीज अगर मैं बता दूं तो इस 9 की जगह पर बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, है ना। तो शॉर्टकट में समझने के लिए अब एक मैं एग्जांपल यहाँ दूंगा। मैं ये जरूर महसूस कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये शॉर्टकट हो रहा है, तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। तो जैसे अगर मैं इस 10 टू दी पावर 9 की जगह पर
देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल, इस पार्टिकल की जगह पर आप मोल भी वर्ड यूज कर सकते हैं, आपने मोल यूज कर लिया, है ना। और यहाँ पर भी, तब जब यहाँ पार्टिकल की जगह पर मोल यूज होगा तो यहाँ पर भी पार्टिकल की जगह पर मोल यूज हो जाएगा। और इसमें जो है, जो 10⁹ है ये वाला फैक्टर, अगर हम इसको, आप कह सकते हैं कि अगर हमने 10⁻, सॉरी ये 9 नहीं होगा बेटे, ये 6 होगा, गलती से लिखा था, तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो ये हो गया आपका 6, ये 6 हो जाएगा। अगर हम इसको 10⁹ बोल दें, ठीक है बेटा, अगर हम इसको 10⁹ यहाँ कर दें तो एक क्वांटिटी हो जाती है, एक मेथड दूसरा जनरेट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे यहाँ पर पीपीबी, है ना। अगर हमने यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है 10⁶ से, ठीक है बेटा, और अगर हम यहाँ 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक नई क्वांटिटी, एक नया मेथड डेवलप हो जाएगा, तो जिसको हम पांचवा मेथड यहाँ पर कह देंगे, तो ये 5th नंबर पर, तो ये हो जाएगा आपका पीपीबी, पार्ट पर बिलियन। ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन एक छोटी मोटी बातें हैं, सभी बच्चे जानते होंगे। अगर हम 1000 से 1000 में मल्टीप्लाई कर दें तो मिलियन आ जाएगा, और फिर इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो बिलियन आ जाएगा, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ट्रिलियन आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें छोटी मोटी आपको पता है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी जगह पर, देखिए यहाँ पर मोल हमने यूज कर दिया, पार्टिकल की जगह पर हम मोल यूज कर दें, और यहाँ पर अगर हमने 10⁻12 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक नई क्वांटिटी बन जाएगी। इसको हम 6 नंबर का मेथड बोल सकते हैं, है ना। इसको अगर हम 6 नंबर का मेथड बोल दें यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया, तो 6 नंबर का मेथड ये हो जाएगा। चलिए इसे 6 नंबर हमने बोल दिया, तो इसको हम बोल सकते हैं पीपीटी, ठीक बेटा, तो ये पीपीटी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर रहेंगी। इसका कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में एक लाइन लिखी हुई आती है कि CO2 का लेवल दिल्ली में 400 ppm को क्रॉस कर गया है ना बेटा। तो अगर ऐसी लाइन लिखी हुई आ जाए कि पॉल्यूशन जो है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 400 ppm क्रॉस कर चुका है, तो ये 400 ppm क्रॉस कर चुका है, तो इसका मतलब कि अगर वहाँ की हवा को हम कलेक्ट करें और सपोज करिए कि उसमें जो है क्या हो, 10⁶ पार्टिकल हो, तो उसमें 400 जो है वो किसका होगा, 400 वो CO2 का होगा। अब हम क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा, थोड़ा सा थ्योरी को यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें और कोरिलेट भी करें। मैं इसका एग्जाम्पल देने में इंटरेस्टेड हूँ, तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा दूँ बेटे, इसका एग्जाम्पल, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम क्या देने वाले हैं कि अगर सपोज करिए कि कोई भी सॉल्यूशन है, उसका वेट मान लीजिए 1 kg है, कोई सॉल्यूशन है, हमने उसका मास ही मेजर किया है, सॉल्यूशन का जो मास है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन का जो मास है, तो मास ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, अब अगर ये 1 kg है, मास कितना है 1 kg, ठीक है बेटा, तो अगर इसमें सल्यूट इसी के अंतर्गत, इसी में शामिल है, अगर वो सल्यूट का अमाउंट अगर 1 mg हो जाए, 1 mg 1 मिलीग्राम, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें इसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 ppm है। तो नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन, यानी ये जो सॉल्यूशन है, हमने क्या कहा, मास ऑफ सॉल्यूशन 1 kg, और अगर इसमें सल्यूट 1 mg है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि इसका कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, इसे हम बोल सकते हैं 1 ppm,
है ना। एक एग्जाम्पल ये हम कह सकते हैं कि हमने दिया आपको पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे देना चाहेंगे आपको कि अगर मान लो मान लो हमने कहा कि दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है उसमें CO2 का लेवल 400 ppm है। तो इसका क्या सेंस है कि वहाँ अगर हमने मान लीजिए ये हवा का सैंपल लिया है मैंने, ये हवा है, इसमें गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल सब कुछ मिला हुआ है ना। अगर इसका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 10⁶ है तो इस टोटल 10⁶ में बेटे ये 400 क्या है CO2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये दो एग्जाम्पल से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और फिर हम जो है ये वाले टॉपिक पर चलते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे, आप बार बार इसको सुने और को रिलेट करें, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही सिंपल और सरल बातें हम बता रहे हैं आपको। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे और क्या करेंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने सोल्यूशन की स्पेलिंग गलत लिखा है, तो चलिए मैं इसको सुधार देता हूँ और ये हो जाता है टीचर से भी, तो हमारे बच्चे इसके लिए क्षमा करेंगे हमें। तो ये है सोल्यूशन, ठीक है बेटा, तो दैट इज सोल्यूशन। तो अब जो अगला टॉपिक है हम लोग उसे क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग 6 मेथड इसमें सीख लिया हम लोगों ने, क्या ये 6 फिजिकल मेथड हमने सीख लिया, ठीक बेटा। तो यहाँ पर जो विशेष रूप से सीखने वाली बात है वो क्या क्या है, ये 6 मेथड हमने सीखा, देख लो ये 1 2 3 4 ये 5 ये 6 और सब में क्या है रिलेशन छोटा मोटा, तो वो हमने कनेक्ट किया। अब क्वेश्चन करने से और ज़्यादा क्लियरिटी आती है। तो ये केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर बेटा कहीं ना कहीं टोटल क्वेश्चन है ना, जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना चैप्टर के नज़दीक होते जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो केमिकल मेथड है तो इसमें नंबर 1 आपके सामने मोलरिटी हो जाएगी, है ना। नंबर 2 नॉर्मलिटी हो जाएगी और नंबर 3 पर आपका मोलरिटी हो जाएगी। नंबर 4 पर मोल फ्रैक्शन हम देख लेंगे। फॉर्मेलिटी और डिमेलिटी भी दो वर्ड यूज किए जाते हैं, वर्ड तो और भी पॉसिबल हैं लेकिन अब जो विशेष रूप से है वो वही शुरू का 5 है ना। तो एक एक करके हम उसको देख लेते हैं और हम उसमें उसके मेन फार्मूले लिखने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है बेटा। तो जैसे पहली चीज़ हम इसमें जो नंबर 1 देखेंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट में हम देखेंगे मोलरिटी, है ना। तो ये मेथड अब यहाँ हम सीखेंगे। नंबर 1 होगा इसमें मोलरिटी, ठीक बेटा। तो मोलरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर एम से। मोलरिटी को हम कैपिटल लेटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मल सी बात ये है, डिफिनीशन लेक्चर से भी आप सुन सकते हैं। अगर जैसे हमसे कोई पूछता है कि नंबर मोलर सोल्यूशन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर, तो उसे ही हम क्या बोल देंगे, मोलर सोल्यूशन, है ना। तो मोलर सोल्यूशन की जो मोलरिटी होगी वो 1 ही होगी। तो मोलरिटी को इसके लिए जो फार्मूले यूज किए जाएंगे, तो एक फार्मूला नॉर्मली ABCD करके हम लिख देते हैं, तो एक फार्मूला ये यूज किया जाएगा इसके लिए, वो क्या होगा, मोलरिटी मीन्स M इज इक्वल टू Na अपान, इसे हम V किसमें लीटर में ले लेते हैं, ठीक बेटा। एक फार्मूला ये यूज किया जाएगा। आपको पता है नंबर ऑफ मोल जो है वो WA इज इक्वल टू, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं WA मल्टीप्लाइड बाई 1000 और डिवाइडेड बाई MA क्या है, मोलर मास। देखिए यहाँ हमने एक आपको समझाने के लिए ये मोलर मास एक छोटा सा एक तरीका डेवलप किया है। तो मोलर मास और ये किसमें, वॉल्यूम अब ml में हो जाएगा।
तो ये भी फार्मूला यूज होता है, ठीक बेटा। और इसमें जो है एक फार्मूला ये भी यूज होता है, चलिए हम इसको बी में लिख देते हैं। तो ये m1 b1 इज इक्वल टू क्या, m2 b2, ये फार्मूला यूज होता है। एक फार्मूला यहाँ पर ये भी यूज होता है, मान लीजिए आपने कई सॉल्यूशन को एक साथ मिला दिया, तो रिजल्टेंट मोलरिटी, एमआर का मतलब रिजल्टेंट मोलरिटी, तो ये क्या हो जाएगा, m1b1 प्लस m2b2 प्लस डॉट 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 अपान b1 प्लस b2 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो मोलरिटी के लिए यूज होते हैं। और मोलरिटी को कैलकुलेट करने का एक अल्टरनेट मेथड भी है। तो मोलरिटी को कैलकुलेट करने का एक अल्टरनेट मेथड है, और इस पर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन किया है। तो ये मोलरिटी को कैलकुलेट करने वाला जो फार्मूला है, ये m इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स इंटू डी अपान एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ व्हाट, सल्यूट, है ना। देखिए यहाँ पर मोल, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ इसको, देखिए ये मोलर मास ऑफ सल्यूट है। चलिए यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ एक जगह पर। तो ये है आपका मोलर मास ऑफ सल्यूट। अब हम जहाँ पर यूज करेंगे इसको, ये टॉपिक पढ़ाते समय, तो हम इस कन्वेंशन को आप समझ सकते हैं कि मैं फुल्ली फॉलो करूँगा, और आप बिना विचार किए हुए उस चीज़ को यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो मोलरिटी को कैलकुलेट करने का ये एक और भी तरीका है। मोलरिटी को कैलकुलेट करने का ये एक और भी तरीका है, इस पर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो नॉर्मल डिफिनीशन इसी प्रकार से है। और अगर दूसरा जो इसमें टॉपिक है, तो उसको हम बोल सकते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, तो यहाँ पर जैसे नॉर्मलिटी को हम कैपिटल लेटर एन से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें कितने फार्मूले पॉसिबल हैं, चलिए पहला फार्मूला ये है ए। तो नॉर्मलिटी को हमने कहा कि हम कैपिटल लेटर एन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपान, ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो ये है ई ए अपान क्या, वी लीटर में, है ना। तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, या हम इसको यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ये ई ए को बाद में हम उसके लिए यूज करेंगे, तो यहाँ हम इसको हटा देते हैं, इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इन सल्यूट, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ये है हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट, ये सल्यूट है, ठीक है। अपान ये, अगर हम इसको वैसे रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड व्हाट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट, ये है डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई क्या, ई ए। ई ए मीन्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट। देखिए मास ऑफ सल्यूट और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड वी किस में, अब ये यहाँ पर यामेल में हो जाएगा। ये छोटी मोटी बातें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, राइट। जैसे बी वाला जो फार्मूला यहाँ पर भी जो यूज होगा, वो n1 b1 इज इक्वल टू n2 b2 यहाँ यूज होता है ना। तो जैसे n1 क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, इसको हम डाइल्यूशन इक्वेशन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर m1 क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, b1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, m2 क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, b2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, है ना। ये छोटी छोटी बातें। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा एक सी फार्मूला भी यूज होगा। तो सी फार्मूले के लिए हम क्या लिख सकते हैं,
सी फार्मूले के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये रिजल्टेंट नॉर्मलिटी है ना, तो इसके लिए भी ये बिल्कुल छोटा सा फार्मूला एन आर इज इक्वल टू n1 b1 प्लस n2 b2 प्लस डॉट 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 अपान b1 प्लस b2 प्लस b3। ये b1 b2 b3 क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ थर्ड सोल्यूशन है ना, ये प्लस डॉट डॉट डॉट। और ये n1 क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, b1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, बता ही दिया है ना, ये हो गई नॉर्मलिटी। मोलालिटी में जो फार्मूला आप यूज कर लेंगे, मेथड नंबर 3 हो जाएगा आपका। तो थर्ड मेथड में मोलारिटी में जो आप फार्मूला यूज कर लेंगे, मोलारिटी, मोलारिटी हमने पढ़ लिया, मोलालिटी, तो इसको हम स्मॉल लेटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इसका जो फार्मूला यानी मोलालिटी इज इक्वल टू, ए जो फार्मूला यूज करेंगे। अब मोलल सोल्यूशन क्या है, मोलल सोल्यूशन क्या है, सेमी मोलल सोल्यूशन क्या है, मिली मोलल सोल्यूशन क्या है। तो मोलल सोल्यूशन में मोललिटी उसकी 1 है और मिली मोलल में उसकी मोललिटी हो जाएगी 1/1000, ठीक बेटा। तो हम लोग जो है इसमें जो फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे, मोललिटी स्मॉल लेटर एम, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल, जिसको हम एन ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम डब्ल्यू बी यूज कर रहे हैं, तो डब्ल्यू बी आपको पता होना चाहिए। तो डब्ल्यू बी देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि ये है मास ऑफ क्या, यहाँ पर मार्कर मेरा गिर गया, तो ये है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डब्ल्यू बी है क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है बेटा। और अगर हम इसको ग्राम में, जैसे ये डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपान क्या, ये हो जाएगा हमारा एम ए मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू बी, और ये डब्ल्यू बी किस में है, इस समय ये ग्राम में है, अभी ये केजी में था, इस समय ये ग्राम में है। इसे ध्यान रखना पड़ता है जब हम मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी का रिलेशन बनाते हैं, तो ठीक है बेटा। तो जो ये, अब हम इसमें मोल फ्रैक्शन, चौथा जो मेथड है इसमें हम मोल फ्रैक्शन देख सकते हैं। तो ये 4th नंबर के मेथड में हम मोल फ्रैक्शन देख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन, तो हम इसको नॉर्मली एक्स ए एक्स बी, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एक्स ए लिखूंगा तो सल्यूट के लिए होगा, एक्स बी लिखूंगा तो सॉल्वेंट के लिए होगा। तो यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन में जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं तो वो दो चीज़ है ना, एक्स ए और एक्स बी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स ए और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर, चलिए हम ले लेंगे एक्स बी, ठीक है। ये है हमारा एक्स बी। एक्स ए क्या है, एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ पर प्लस लगा करके अगर अदर भी कंपोनेंट है तो हम अदर भी कंपोनेंट यहाँ पर यूज कर लेते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम इतना ही देखते हैं। तो एक्स बी में दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ये हो जाएगा हमारा व्हाट, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। तो ये एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, है ना। तो अगर हम यहाँ से, ये फार्मूला भी यूज होता है बार बार, तो हम मान लेते हैं कि एक यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा। तो आपको पता है कि ये एक्स ए प्लस एक्स बी, दिस विल बी इक्वल टू 1, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए नॉर्मली। तो ये मोल फ्रैक्शन में ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो मेथड हम यूज करते हैं, फॉर्मेलिटी और डीमेलिटी। तो ये 5th नंबर पर
फॉर्मेलिटी, तो हम इसको क्या बोल देंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो हम नॉर्मली क्या फार्मूला यूज करेंगे, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, है ना, तो ये गिवन वेट यानी वेट एब्सोल्यूट, तो हम इसको डब्ल्यू बी रिप्रेजेंट कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई 1000, और यहाँ पर ये फार्मूला मास है और मल्टीप्लाइड बाई वी किसमें, EML में, ये सल्यूशन है। और एक टॉपिक और भी है, वो है 6 नंबर पर। चलिए, तो डीमैलिटी, ये है डीमैलिटी, और ये डीमैलिटी को हम डी से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक बेटा, तो यहाँ से डीमैलिटी का जो फार्मूला है, यानी D इज इक्वल टू, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर है ना, तो ये क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर डेसीमीटर क्यूब, है ना, तो डीमैलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई क्या, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 DM क्यूब, है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये डीमैलिटी जो कैलकुलेट की जाती है, तो वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसमें बेटे इसका जो और कुछ टेक्निकल पार्ट है, तो वो हम जो है आपको बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं फिर से। अगर इसमें कुछ हम और ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, तो ये नॉर्मल सी बातें थी, ये फार्मूले यूज होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ रह जा रही है, वो है एक दूसरे में कन्वर्जन, राइट, तो कन्वर्जन हमको सीखना है, बिना कन्वर्जन के काम नहीं बनता, तो वो हम क्वेश्चन में भी सीख सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये फार्मूले हैं। अब एक एक कर को अगर पढ़ाया जाए तो भी उसमें भी समय लगेगा बेटा, तो अगर किसी भी बच्चे को ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो मैं अभी ये प्रयास कर रहा हूँ बेटा कि आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर के चला चलूँ, और बीच में फिर जिस टॉपिक, अगर आप कमेंट करते हैं तो बीच में छोटे छोटे टॉपिक बना करके, क्योंकि समझने के लिए छोटे छोटे टॉपिक में उसका वीडियो बना दिया जाएगा, जिसको भी आप फील नहीं कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार हम फिर इस पर पूरे पर ओवरऑल एक समरी लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये केमिकल मेथड हो गया है, फिजिकल मेथड हो गया, इतने मेथड होते हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब उस हिसाब से जगह जगह पर अलग अलग यूनिट हो जाएगी। एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाली यूनिट है जिसको हमने लिख दिया, तो कंसंट्रेशन का मेथड ही हमको सीखना था, है ना, स्पेशली तो मेथड हमने सीखा। और सल्यूट सॉल्वेंट, इमोशनल पार्ट में भी हमने आपसे बात किया कि लाइफ हमारी सल्यूशन के बिना पॉसिबल नहीं है, कदम कदम पर हमको सल्यूशन मिलते रहते हैं, और उन सल्यूशन को हमें समझना पड़ता है, और विशेष रूप से जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है उनका कंसंट्रेशन, कि उसमें सल्यूट का अमाउंट कितना है और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है। उसी से हमारे जुड़े हुए सारे रिसर्च होते हैं, जो भी हमारी पढ़ाई वाला पार्ट होता है वो उसी से जुड़ा हुआ होता है ना। तो ये चीज़ जो है आप 1 बाय 1 करके समझेंगे। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको इसमें कम समझ में आया है बेटा, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करते समय मोलरिटी और नॉर्मलिटी का रिलेशन देख लेंगे, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन देख लेंगे, और इसका इमोशनल पार्ट क्या है इस पर भी हम आपसे चर्चा कर लेंगे, क्वेश्चन के साथ करेंगे, है ना बेटा। तो आप इस चीज़ को ऐसे ही समझने का आप प्रयास करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।